जय माता दी, जय महादेव। भारत की पवित्र धरती पर ऐसे कई स्थान हैं जो अपने पौराणिक इतिहास को और प्रकृति की सुंदरता को संजोए हुए हैं और इस वजह से इनकी पहचान दुनिया भर में है। इन्हीं में से एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित पाताल भुवनेश्वर गुफा। आज हम चल पड़े हैं उसी मंदिर की ओर जो रहस्य और सुंदरता का बेजोड़ मेल है। जब हम बैजनाथ मंदिर से दर्शन करने के बाद पाताल भुवनेश्वर की ओर बढ़े तो इन वादियों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा अकल्पनीय दृश्य हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसा जान पड़ता है मानो स्वर्ग की ओर बढ़ रहे हों। हमने आज तक प्रकृति की ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी थी। बैजनाथ से पाताल भुवनेश्वर के बीच के मार्ग की सुंदरता का अगर वर्णन करने बैठें तो शब्द कम पड़ जाएं। तो हम पाताल भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं और यहाँ से 4-5 किलोमीटर रह गया है और हमें एक बहुत ही पुरानी चाय की दुकान दिखी है, जैसी कभी मैं बचपन में देखा करता था जब पापा के साथ आता था यात्रा पर। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पहाड़ों में चाय अंगीठी पे बना करती थी। ये अंगीठी है बहुत पुरानी, ये देखो। और ये प्याज के पकौड़े और अंकल जी चाय बना रहे हैं बड़े प्यार से। आलू के गुट्टे। हेलो, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत ही सुंदर जगह, बहुत ही मतलब आज तक ऐसा एक्सपीरियंस, ऐसा एक्सप्लोरेशन शायद ही मैंने किया हो। थैंक्स टू रुक्कड़ साहब जो उन्होंने हमें इतना अच्छे व्यूज़ पे लेके गए और इतनी अच्छी विजिट करा रहे हैं। कंटिन्यूस ही है अभी हमारी जर्नी। अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें और एक्सप्लोर और विज़िट करनी है हमें। अब भुवनेश्वर टेम्पल जा रहे हैं, बस यहाँ से देखते हैं अब कल कैसा क्या रहता है वहाँ का, और जुड़े रहें। तो रुखड़ साहब के साथ घूम के कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर, अच्छे व्यू देखने को मिले। अच्छा, बहुत ही एडवेंचर था और बहुत ही मज़ा आ रहा है। तो ये ट्रिप कैसी रही आपकी अभी तक की? यादगार रहेगी ये ट्रिप, हमेशा याद रहेगी। तो चलो भाई, मिलते हैं ऐसे इनसे, इनकी सलाह लेते रहेंगे। भाई हमारे जीजा हैं जो कहते हैं ठीक है। जय माता दी, जय महादेव। जय माता दी, जय महादेव। गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसे कि मैंने बताया था, रात को पहुंच गए थे पाताल भुवनेश्वर और हम रेडी हो गए हैं। अब होटल से निकल रहे हैं और जा रहे हैं महादेव जी के दर्शनों को। भाई ये महादेव जी के दर्शन करते हैं। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, एक पहले पुराना मंदिर है, पहले वहाँ दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, फिर पाताल भुवनेश्वर गुफा में जाएंगे। जय माता दी, जय महादेव। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ का सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन टनकपुर रेलवे स्टेशन है, जो पाताल भुवनेश्वर से 154 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर आप वहाँ से बस या टैक्सी लेकर आप पाताल भुवनेश्वर पहुँच सकते हैं। इस मंदिर में प्रवेश करने से पहले मेजर समीर कटवाल के मेमोरियल से होकर गुजरना पड़ता है। इस द्वार पर माथा टेकने के पश्चात भगवान शंकर के दर्शनों के लिए अग्रसर होते हैं। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मय काराय नमः शिवाय। यक्ष रूप धारण करने वाले जटाधारी, जिनके हाथ में उनका पिनाक नाम का धनुष है, जो दिव्य सनातन पुरुष हैं, उन दिगंबर देव याकार स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जहाँ स्वयं ही त्रिलोक के स्वामी पधारे हों, वहाँ का वातावरण स्वयं ही
सुगंधित हो उठता है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार भगवान राम के वंशज राजा ऋतुपर्ण ने इस गुफा की खोज की थी, जिसके बाद उन्हें यहाँ नागों के राजा आदिशेष मिले थे। कहा जाता है कि इंसान द्वारा इस मंदिर की खोज करने वाले राजा ऋतुपर्ण पहले व्यक्ति थे। भगवान शंकर एकांत में तप करने के लिए यहाँ पधारे थे। इस पवित्र स्थान का वर्णन और महिमा स्कंद पुराण में बताई गई है। ऐसी मान्यता है, जब भगवान शंकर यहाँ पधारे तब उन्होंने वृद्ध यानी बूढ़े का रूप लिया। तत्पश्चात बालक का रूप धर वह गुफा के भीतर पधारे। सर्वप्रथम यहाँ वृद्ध महादेव के दर्शन किए जाते हैं। उसके बाद गुफा के भीतर जाकर महादेव जी के पुनः दर्शन होते हैं। जब आप वृद्ध महादेव जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सर्वप्रथम दक्षिणमुखी हनुमान जी के आपको दर्शन होते हैं। ऐसी मान्यता है कि दक्षिणमुखी हनुमान जी के दर्शन करने मात्र से ही जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। उसके बाद महादेव जी के दर्शनों के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पुजारी है हम। एक मिनट। दीवान सिंह पुजारी। तो आप देख रहे हैं दीवान सिंह पुजारी पुजारी जी को। तो यहाँ के विषय में बताएंगे। पहले यहाँ का नाम बताएंगे पुजारी जी। वृद्ध भुवनेश्वर बोलते हैं यहाँ पर। वृद्ध भुवनेश्वर। वृद्ध भुवनेश्वर इसलिए बोलते हैं, यहाँ जब भगवान यहाँ पर प्रकट हुए थे तो उन्होंने वृद्ध का रूप लिया था। अच्छा। और गुफा जब गए तो बालक के रूप में गए थे वहाँ भुवनेश्वर गुफा में। हाँ। अच्छा। तो इसलिए इसको वृद्ध भुवनेश्वर बोलते हैं, उसको पाताल भुवनेश्वर बोलते हैं। अच्छा। और सबसे पहले दर्शनार्थियों को यहाँ दर्शन करना चाहिए। अच्छा। बाद में ये अपने भुवनेश्वर गुफा में। गुफा में, क्योंकि पहले यहाँ के दर्शन, पहले बुड्ढू के पूजा हुआ करती है। जी जी, मतलब पहले यहाँ उन्होंने यहाँ आए थे, फिर उसके बाद गुफा में गए थे, इसलिए वहाँ के दर्शन किए जाते हैं। यहाँ बुड्ढे का रूप लिया। अच्छा, यहाँ वृद्ध रूप लिया था और वहाँ बालक के रूप में गुफा में गए थे बाबा भोलेनाथ। तो ये मंदिर जो है सारे एक रात में बने हुए हैं। अच्छा। सारे मंदिर एक रात के बने हुए हैं। और ये स्वयंभू है, स्वयं पाताल लोक से निकले हुए हैं। और इसमें कितना भी तुम जल चलाएंगे तो ये जल को भी स्वयं अब्जॉर्व कर लेती है। अच्छा। 11वीं शताब्दी में ये कत्यूरी राजा जी। कत्यूरी राजा और चंद राजाओं ने एक रात में बनाया है मंदिर। अच्छा, ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ की बताने के लिए, यहाँ के लिए। तो अब पूजा अर्चना करते हैं और मैं यही आशा करता हूँ कि इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए ज़रूर आएँ। जय माता दी, जय महादेव। शिव कैलाशों के बसी थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना, हो भोले बाबा शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के बसी थोड़ी धारों के राजा, शंकर संकट हरना।
भोले बाबा शंकर संकट हरना। सर्वमंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान शंकर के दर्शनों के उपरांत यहाँ माँ चंडी के भी दर्शन होते हैं। यह सारे मंदिर कत्यूरी राजाओं द्वारा मात्र एक रात में निर्माण कराए गए हैं। आइए अब बढ़ते हैं पाताल भुवनेश्वर गुफा की ओर, जहाँ त्रिलोक के स्वामी 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ विराजमान हैं। पौराणिक गाथा के अनुसार जब राजा ऋतुपर्ण इस गुफा तक पहुँचे तब आदिशेष राजा ऋतुपर्ण को इस गुफा के अंदर ले गए, जहाँ उन्हें सभी देवी देवताओं और भगवान शिव के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उसके बाद इस गुफा की चर्चा नहीं हुई, लेकिन पांडवों ने द्वापर युग में इस गुफा को वापस ढूंढ लिया था और यहाँ रहकर भगवान शिव की पूजा करते थे। पौराणिक गाथाओं के मुताबिक कलयुग में इस मंदिर की खोज आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में की थी। समुद्र तल से 90 फीट नीचे इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए बहुत ही संकीर्ण रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। इस गुफा में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम हमें श्री शेषनाग जी के दर्शन होते हैं, जो एक चट्टान की आकृति में बने हुए हैं। पौराणिक गाथाओं में वर्णित है इस मंदिर में 4 द्वार हैं, जो रण द्वार, पाप द्वार, धर्म द्वार और मोक्ष द्वार के नाम से जाने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद पाप द्वार बंद हो गया था। इसके साथ कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद रण द्वार को भी बंद कर दिया गया था और इस कलयुग में केवल मोक्ष द्वार खुला हुआ है, जिसकी मान्यता यह है कि इसके भीतर से निकलने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है जब भगवान शंकर ने क्रोध में आकर आदि गणेश का शीश काट दिया था तो वही धड़ इस गुफा में रखा गया था। उसके ऊपर भगवान शंकर ने ब्रह्म कमल स्थापित किया था, जिसमें से अमृत बहा और श्री आदि गणेश के धड़ को जीवित रखा। उसके तत्पश्चात श्री आदि गणेश के धड़ के साथ गज का शीश जोड़ा गया और भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया गया। और ऐसे ही ना जाने कितने रहस्य यह गुफा अपने अंदर समेटे हुए है। गुफा के भीतर भगवान श्री नारायण श्री बद्री पंचायत के साथ विराजमान हैं और उनके साथ ही केदारनाथ और अमरनाथ जी के भी दर्शन होते हैं। इस गुफा के दर्शन करने मात्र से चारों धाम का पुण्य प्राप्त होता है। जय माता दी, जय महादेव। पाताल भुवनेश्वर गुफा की यात्रा हमारी संपूर्ण हुई और वो भी हमारे भंडारी जी की वजह से, जो हर बार हमें यात्रा कराते हैं और इस बार भी कराई। तो मैं भंडारी जी से आशा करता हूँ कि आप सभी को यहाँ निमंत्रण दें आने के लिए, सभी भक्तों को एक बार ज़रूर कि यहाँ पर आकर दर्शन करें। जी जी धन्यवाद। तो भंडारी जी, जब भी आप यहाँ पर आए, मैं भंडारी जी का नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट करें। यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए, भोजन के लिए सारी व्यवस्था करा देते हैं। तो इनसे जब भी यहाँ आए, यहाँ से इनसे ज़रूर मिलें। तो जय माता दी, जय महादेव। ऐसे ही बने रहें हमारी पावन यात्रा में। जय माता दी। कैसे बोल रही हैं? कैसे बोल रही है? अरे अरे ये देखो, ये देखो, नया बकरा देखा तुमने? देखो देखो, ये हमें एक मानव बकरा मिला है यहाँ पे। कैसे बोलते भैया? एक बार और जोर से। कैसे
कैसे बोल रही है गॉट? हैं? कैसे? जोर से। तो भाई जैसा कि आपको पता है मेरे को खाने पीने का बहुत शौक है और हम यहाँ रास्ते में से निकल रहे थे और यहाँ कुछ अंकल जी लेके बैठे हैं, बड़ा डिजाइनर सा है। जूस पी रहे हैं हम, अंकल जी बना रहे हैं ब्रास का, है ना जी। ये यहाँ पे एक कोई फूल उगता है उसका जूस है भाई, बहुत टेस्टी है यार और बहुत अच्छा है। और अंकल जी बता रहे हैं कि ये जिस फूल का रस है वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अंकल जी मेरा फोटो ले रहे जी जी, अंकल जी ने फोटो लिया है भाई अपने साइट पे डालने के लिए। तो बहुत अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा भाई यहाँ जब भी आएँ यहाँ ज़रूर पिएं इसको, और प्राकृतिक है और दूसरी बात हेल्दी भी है। जय माता दी, जय महादेव। जय माता दी, जय महादेव। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तो हमारी पाताल भुवनेश्वर की यात्रा यहीं संपूर्ण होती है। हमने दर्शन कर लिए बाबा के और अब मैं आपको वो जगह दिखाऊंगा जहाँ मैं रह रहा हूँ फ़िलहाल। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ हम रुके हैं, वो होटल शिवम होटल है। और जितना सुंदर इस होटल का नाम है उतने ही सुंदर यहाँ के लोग, यहाँ के ऑनर हैं हमारे हरीश भाई, बड़े ही प्यारे व्यक्ति हैं। आइए उनसे मिलते हैं कल। तो आप मिल रहे हैं हमारे हरीश भाई से, इस होटल के ऑनर हैं और मैं जब भी आता हूँ यहीं रुकता हूँ। और सबसे बड़ी बात, कल रात में इतना लेट हो गया लेकिन इन्होंने फिर भी मेरे लिए रूम्स अवेलेबल रखे। इतना कोई नहीं करता जितना इन्होंने किया, ये इनका प्यार प्रेम है। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी यहाँ आए इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें। आपको खाने से लेके, पीने से लेके, रहने से लेके और यहाँ तक की यात्रा की पूरी जानकारी आप इनसे ले सकते हैं जब भी आप यहाँ आए। तो हरीश भाई एक बार ज़रूर हमारी ऑडियंस को और जो लोग आपको देख रहे हैं उनको यहाँ इनविटेशन ज़रूर दें एक बार कि आप यहाँ ज़रूर आए। वेलकम वेलकम सबका, आपका भी धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका धन्यवाद कि ये मतलब मुझे यहाँ आके कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी होटल में रुका हूँ, ऐसा लगता है कि मैं अपने घर में रुका हूँ। ये इतना प्यार सम्मान देते हैं मेरे को और इतना कोई नहीं करता, खासकर जो रात को इन्होंने मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हरीश भाई। और मैं जब भी आप यहाँ आए इनसे ज़रूर मिलें। इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर इनसे बात करें। जय माता दी, जय महादेव। तो ये होटल का व्यू है हरीश भाई के, शिवम होटल का, और यहीं से अपनी यात्रा शुरू होती है। रूम है यहाँ, डबल बेडरूम। तो मैंने रात को फ़ोन लेट किया था तो हमें थोड़ा पीछे वाले रूम मिले, ये वाले। तो रूम्स अच्छे हैं। तो जय माता दी, जय महादेव दोस्तों। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अंदर से आपको दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ परमिशन लेनी पड़ती है और मुझे परमिशन। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम भगवान भोलेनाथ ने चाहा तो हम ज़रूर अंदर के दर्शन करेंगे। तो अंदर के बहुत सारे रहस्य हैं जो मैं आपको नहीं बता पाया क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता। जैसे कि वहाँ एक कलयुग की घड़ी है, मैं तो घड़ी कहूँगा उसको, क्योंकि एक चट्टान है जो ज़मीन से पर्वत की छत की ओर बढ़ रही है और जब वो उसको टच कर जाएगी तब कलयुग पूरा हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो वो एक कलयुग की घड़ी ही है जो समय बताती है कि कलयुग कितना रह गया है और कितना बढ़ रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे रहस्य इस गुफ़ा में हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वहाँ जाऊँ तो सारी वीडियो को कैप्चर कर सकूँ और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार वहाँ की परमिशन लेकर जाएं और जो भी वहाँ के अंदर के दृश्य हैं, बहुत सारे रहस्य हैं, वो सब मैं आपको दिखाऊं।
तो मेरे साथ ऐसे ही बने रहें रूखड़ साहब ब्लॉग्स में। और इसके बाद जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर हम जाएंगे माँ पूर्णागिरी जो 51 शक्तिपीठों में से एक है। वहाँ माँ की नाभि गिरी थी, तो हम वहाँ उस पावन दरबार के भी दर्शन करेंगे। तो बने रहें मेरे साथ। जय माता दी, जय महादेव।